अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अब सुपुर्दे खाक हो गया है। मिट्टी दे दी गई उसको, लेकिन इन सब के बीच में कई सारी तस्वीरें चर्चा में हैं, कई सारे किरदार चर्चा में हैं, अतीक का परिवार चर्चा में है। और आज जब हम बात करते हैं अतीक के परिवार की, तो एक शख्स सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको वायरल दिखेगा। उस शख्स का नाम है अली अहमद। अतीक अहमद के 5 बेटों में दूसरे नंबर का बेटा जो झांसी जेल में बंद है, जिसकी तस्वीरें खूब ज़्यादा शेयर की जा रही हैं। और उन तस्वीरों को शेयर करके कोई अतीक से उसकी तुलना करता है, कोई उसके चाचा अशरफ से उसकी तुलना करता है, कोई कहता है कि जिस तरह से वो पहुंचता है कसारी मसारी कब्रिस्तान, उसकी एंट्री जिस तरह की होती है, जिस तरह के उसके कपड़े होते हैं, जो उसका स्टाइल होता है, मूंछों पर जिस तरह से वो ताव देता है, दरअसल वो अतीक की झलक दे जाता है। कुछ लोग उसके बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अशरफ से जोड़ते हैं, क्योंकि अतीक के बेटे अली को बहुत एग्रेसिव माना जाता है। कई सारे दबंगई के किस्से उसके सुनाई दिए पहले जब वो जेल से बाहर था, तो अशरफ से भी उसकी तुलना की जाती है। कहा यह भी जाता है कि जब अतीक अशरफ जेल में थे तो अली ने ही पूरे साम्राज्य को उसके संभाला। अली ही वो शख्स था जो अतीक के स्टाइल पर काम करता था, उसके पूरे गैंग को चला रहा था। बताया जाता है कि अली भी पढ़ने में काफ़ी होशियार था, जिस तरह से अतीक के बाकी बेटे काफ़ी होशियार थे, चाहे उमर की बात की जाए या फिर अबान की, जिसमें अबान सबसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा बताया जाता था। लेकिन अली, जिसको लेकर सबसे भावुक पल भी देखने को मिलता है कि किस तरह से वो उमर से, अपने सबसे बड़े भाई से लिपट करके रोता है, हाथ दिखा करके कब्रों की तरफ, मानो कुछ कह रहा हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि पहली दफ़ा वो अपने अब्बू, अपने चाचा और अपने दोनों भाइयों की कब्र पर खड़ा था। वो तस्वीरें भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिल को छूती हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल मानवता सबसे ऊपर है, और किसी के ऊपर भी इस तरह की जब घड़ी आती है तो इस तरह से किसी के टूट के बिखरने की तस्वीरें बहुत अलग होती हैं। और वही यहाँ पर भी चर्चाएँ, फूट फूट कर जब वो रोता है, अपने भाइयों को गले लगाता है, जो उससे छोटा भाई है, जो चौथे नंबर का भाई था अज़हम, जब उसको वो दुलराता दिखाई देता है, उसको चुप कराता नज़र आता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है। और चर्चा में उसकी झांसी जेल की तस्वीरें भी हैं। जब मीडिया वाले उससे सवाल पूछते हैं कि आप अपने भाई को मिट्टी देकर आए हो, क्या कहना चाहोगे, तो बस वो हाथ हिलाकर कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। खबर ये भी आती है कि वो जेल में ना कुछ खाता है ना पीता है, मानो वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा हो कि अबान की मौत के पीछे कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। रह रह कर वो फूट फूट कर रोता है। उन तमाम किताबों को देख करके उसकी आंखें छलक आती हैं जो अबान उसको दे करके आते हैं। दरअसल अबान और उसके बीच में एक अलग बॉन्ड था। 11 महीने से जब से वो झांसी जेल में था, तब से हर 8-10 दिन के बाद अबान उससे मिलने पहुंचता था, उसको किताबें देता था। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो जेल भी उसको काटने दौड़ रही है। लेकिन जब अली के प्रोफाइल की बात करते हैं कि कब कब चर्चा में अली आया, इससे हट करके वो कौन सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से 4 साल से अली जेल में है, वो क्या कुछ हुआ था नैनी जेल में जिसके बाद अली को फांसी बैरक में रखा गया और फांसी बैरक के बाद उसे झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया, और वो कौन सा हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका अली को लगा था जिसकी चर्चा भी खूब हुई थी। हर एक चीज़ आपको बताएंगे चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अतीक अहमद, जो कि माफिया कहा जाता है, जो डॉन कहा जाता है, अब जिसको कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं, जो पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार रहा हमेशा से, वो अतीक जो कैमरे पर कहता है कि देखना जब मैं मरूंगा तो भी महीनों भर तक मेरी खबरें टीवी पर छाई रहेंगी, तनी रहेंगी, वो अतीक 3 साल पहले मारा गया। 2023 में उसकी हत्या होती है, लेकिन अब तक उसका परिवार चर्चा में है। कभी उसके बेटों की वजह से, कभी अब ये जो दुर्घटना हुई है परिवार की उसकी वजह से, कभी उसकी फरार पत्नी शाइस्ता की वजह से। उस अतीक के 5 बेटे में सबसे बड़ा उमर, जो लखनऊ जेल में बंद है, जो बहुत ज़्यादा बवालों में तब घिर गया जब काफिला लखनऊ से प्रयागराज की कसारी मसारी पहुंचता है अबान के सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए, और जगह जगह टोल पर उसके समर्थक दबंगई करते, गुंडई करते नजर आते हैं। FIR भी दर्ज होती है, फिर चाहे प्रतापगढ़ हो चाहे प्रयागराज हो।
दूसरा बेटा अली जो झांसी जेल में बंद है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरा असद था जो उमेश पाल हत्याकांड मामले का आरोपी था, जो झांसी में एनकाउंटर में मारा जाता है अप्रैल 2023 में, और उसके दूसरे ही दिन, मतलब एक दिन छोड़ करके 2 दिन बीतते ही नहीं है कि अतीक और अशरफ की भी हत्या हो जाती है। और सवाल उठते हैं कि पुलिस कस्टडी में कैसे ये मारा गया, किस तरह से ये घटना होती है। और चौथा बेटा अजहम, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि अजहम जब रोता है तो अली उसे संभालता नजर आता है। अजहम बाल संरक्षण गृह में था अबान के साथ जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड वाला मामला जब हुआ था, क्योंकि शाइस्ता फरार थी, अतीक पहले से जेल में था, असद की भी वो स्थिति थी, तो ऐसे में बाल संरक्षण गृह में इनको रखा गया था। अजहम कोलकाता से लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जो जानकारी मिल गई। लेकिन जब अली की बात करते हैं तो अली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है, और उसकी चर्चा तब हुई एग्रेशन की एक बार फिर से जब पैरोल मिलनी थी अबान की सुपुर्दे खाक में। उसके जनाजे में ये दोनों भाई जो जेल में बंद है वो शामिल होना चाहते थे, तो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और जब उनकी पैरोल पर सुनवाई हो रही थी तब कहा गया कि उमर ने अली को कहा कि शांत रहना है, अपने एग्रेशन को संभाल कर रखना है। बहुत ज़्यादा चर्चा। अब जब हम अली की बात करते हैं तो आपको बता दें कि 2022 में करेली में एक रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। 1 करोड़ की वो रंगदारी थी। उस मामले में पिछले 4 साल से अली जेल में बंद है। करेली के रहने वाले जिशान और जानू नाम के एक शख्स ने अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली पर ये आरोप लगाए थे। करेली में FIR दर्ज हुई, उसके कुछ टाइम के बाद ही उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 30 जुलाई 2022 से अली जो है वो जेल में है। पहले वो नैनी सेंट्रल जेल में होता है, और वहाँ पर भी एक बड़ा घटनाक्रम होता है जब एक औचक निरीक्षण अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। कहा जाता है कि अली के पास से कई आपत्तिजनक सामान मिला, उसके पास से नकदी मिली, और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा एक्शन भी हुआ। ये घटना मई 2025 की थी, और इस दौरान जेल में अली अहमद की बैरक की जब जांच की गई तो उसके पास से नकदी मिली थी, और उसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वहां पर सिक्योरिटी में तैनात डेप्यूटी जेलर कांति देवी और जेल वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड भी कर दिया गया था, और साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। उसके बाद उसके बैरक भी चेंज कर दिया जाता है, उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाता है, जिसे फांसी बैरक कहा जाता है। काफी ज्यादा चर्चा उस समय फांसी बैरक को लेकर भी थी कि फांसी बैरक क्या है। फांसी बैरक में पूरे रास्ते में CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं, और 4 सुरक्षाकर्मी और कुछ नंबरदारों की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। एक समय पर जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती थी उनको इस बैरक में रखा जाता था। हालांकि बाद में चीजें बदलती हैं, और उस बैरक में आम जो आरोपी होते थे उनको रखा जाता था, बाकी कैदियों को रखा जाता था जिनको हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती थी। अच्छा, इन सब के बीच में जब ये तमाम चीजें चल रही थी, इन सब के बीच में हाई कोर्ट भी एक अपील जाती है अली की। अपनी सुरक्षा को खतरा बताता है अली, और वो कहता है कि पेशी के दौरान उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसकी जान को खतरा है। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका जो दाखिल थी उस पर दिसंबर 2023 को एक बड़ा फैसला आता है। कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि काल्पनिक आधार पर खतरा बताकर कोर्ट की तरफ से सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते। कोई विश्वसनीय सबूत चाहिए, ठोस एविडेंस होंगे तो ही हो सकता है। लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद 25 में आते आते उसकी सिक्योरिटी को ही एक बड़ा मुद्दा बताते हुए उसकी जेल बदली जाती है। उसे नैनी सेंट्रल जेल से लाया जाता है झांसी जेल। 11 महीने से अली वहीं पर बंद है। बताया जा रहा है कि आबान जो है इसी जेल में जाता था उससे मिलने के लिए, और जो 6 अगस्त को जो घटना हुई है जिसमें आबान की जान गई, उसका एक दोस्त सोनू भी मारा गया, वो उस दौरान झांसी जेल ही जा रहा था अली से मिलने के लिए। वहाँ पर वो उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर जा रहा था, और उसी दौरान ये हादसा हुआ। और कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा दुख अली के लिए बन गया है, जिसको याद कर करके अली रोता हुआ नजर आता है। तो चर्चा में हमने आपको अली अहमद के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी आनंद राज ने।